Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, question number 6. It is given that x is 4, 5 and 6. तो students जो हमें two sets given है, set x है हमारे पास 4, 5 और 6, 4, 5 और 6, और सेट y है हमारे पास 7, 8 और 9। ये हमारे पास दो सेट हैं या दो बॉक्स हैं। एन एलिमेंट एक्स, इस जो एक्स की एंट्रीज है उसको उसने स्मॉल एक्स कह दिया है, और जो वाई की एंट्रीज है उसको स्मॉल वाई कह दिया है। तो उसने कहा है कि एन एलिमेंट एक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम एक्स, इसमें से एक एलिमेंट एक्स सेलेक्ट किया, एंड फ्रॉम वाई एन एलिमेंट वाई इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम वाई, और इसी तरह सेट वाई में से इस एंट्री को उसने वाई कहा है तो वाई सेलेक्ट किया। द पॉसिबिलिटी डायग्राम बिलो डिस्प्ले सेपरेटली सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स हमने एक कार्ड इसमें से लिया एक नंबर, और एक नंबर इसमें से लिया रैंडमली, और उन दोनों को प्लस किया, क्या आउटकम आया, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आउटकम आएगा। पहले हमने इन दोनों को कंप्लीट करना है। तो जो इसका ए पार्ट है उसमें स्टूडेंट्स प्लस जब हम करेंगे तो सपोज़ के सेट एक्स में से एक नंबर लिया तो वो 7 था, वाई में से 4 था, और वाई में से लिया तो वो 7 था। तो इनको हमने प्लस करना है, तो 4 और 7 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 11। दूसरा चांस होगा स्टूडेंट्स 12, क्योंकि 7 और 5 को प्लस करना है, फिर 7 और 6 को प्लस करना है तो ये आ जाना 13। 8 और 4 ये दो नंबर्स आ सकते हैं, इनको प्लस करेंगे तो 12। 8 और 5 आ सकते हैं, इनको प्लस करेंगे तो 13। 8 और 6 आ सकते हैं, इनको प्लस करेंगे तो ये 14। 9 और 4 आ सकते हैं तो ये स्टूडेंट्स 13। 9 और 5 आ सकते हैं तो ये 14। 9 और 6 आ सकते हैं तो ये 15। अब स्टूडेंट्स इन नंबर्स को हमने उसी तरह मल्टीप्लाई करना है। एक्स में से हमने एक नंबर लिया तो वो 4 आ सकता है, और वाई में से एक नंबर लिया तो वो 7 आ सकता है। इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, तो 7 4 ज़ार 28, 7 5 ज़ार 35, 7 6 ज़ार 42, 8 4 ज़ार 32, 8 5 ज़ार 40, 8 6 ज़ार 48, 9 4 ज़ार 36, 9 5 ज़ार 45, और 9 6 ज़ार 54। ये हमने कंप्लीट कर लिया। बी पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ एक्स एंड वाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, और ये प्राइम नंबर कितने हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई, और ये बिलोंग करें स्टूडेंट्स, दोनों जो हैं ये बिलोंग करें किससे, प्राइम नंबर से। यानी कि एक्स और वाई इनको अगर प्लस किया जाए तो प्राइम नंबर्स कितने आते हैं हमने वो नोट करना है, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो ये स्टूडेंट्स टोटल आउटकम है 9, तो डिनोमिनेटर इसका आ जाएगा 9। अब हमने देखना है कि इसमें से प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल से डिवाइड ना हो सकें। तो ये 1 2 3 और 4, तो ये स्टूडेंट्स 4 नंबर हैं इसमें प्राइम नंबर जो है। अब स्टूडेंट्स इसका जो ये फर्स्ट पार्ट था बी पार्ट का, आगे इसका सेकंड पार्ट है, और वो कह रहा है कि इवन नंबर्स टोटल। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इन एक्स प्लस वाई, सारे में ये एक्स प्लस वाई में ही आ रहे हैं। तो इवन नंबर है स्टूडेंट्स 1 2 3 और 4, तो ये भी है स्टूडेंट्स 4/9, क्योंकि टोटल ये 9 है आउटकम्स। आगे इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या रहा है कि एट मोस्ट 14। नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 14, यानी कि 14 हो सकता है या 14 से कम हो सकता है। तो वो हमने देखने हैं कि 14 या 14 से कम कौन से नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 8/9, क्योंकि 14 तक हमारे 8 नंबर्स आ रहे हैं 9 में से। सिर्फ 15 जो है वो 14 में इंक्लूड नहीं होगा।
ये इसका बी पार्ट था। अब हमने सॉल्व करना है इसका सी पार्ट, और सी पार्ट में वो हमें कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई यानी कि प्रोडक्ट में हमने फाइंड करनी है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स। तो इसमें देखते हैं कि ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं एक्स वाई में यानी कि प्रोडक्ट में। ऑड नंबर 1 और 2, सिर्फ स्टूडेंट्स ये 2 ऑड नंबर हैं और टोटल है ये 9। तो ये आ जाए, सॉरी मैंने ये इवन नंबर लिख लिए हैं, नहीं ऑड ही लिखने थे। 1 और 2, और 2 ही है स्टूडेंट्स, 2 आउट ऑफ 9। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है स्टूडेंट्स इवन नंबर। अब जो ऑड नहीं है वो इवन नंबर ही है, तो हम 1 में से इसको जो ऑड वाली प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस भी कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो ये होगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 2/9। तो 1 को हम 9/9 लिख सकते हैं। तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7/9। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इनमें से जो ऑड नंबर नहीं है वो इवन है, और जो इवन है वो ऑड नहीं है। तो चूँकि हम ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर चुके थे, तो 1 में से अगर हम ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो वो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर होगा। दूसरा आप इनको काउंट भी कर सकते हैं कि इवन नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7/9 इसका आंसर है। इसका जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स तो उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि एट मोस्ट 40, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 40 यानी कि 40 या 40 से कम नंबर्स होने चाहिए, तो 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 और 5, तो ये है स्टूडेंट्स 5 और टोटल है ये 9। यानी कि 40 या 40 से कम नंबर्स कितने हैं वो हमने काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 और 5, तो स्टूडेंट्स ये 5/9 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि 40 या 40 से कम कितनी दफ़ा कोई नंबर आ सकता है, ये उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।